बड़ा ही खास है। इब्रानियों के नाम बुजुर्ग पालूस रसूल का लिखा गया खत, उसका 6वां बाब, उसकी पहली और दूसरी और तीसरी आयतें मुबारक। इब्रानियों के नाम बुजुर्ग पालूस रसूल का खत, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत, 6वां बाब। हाँ पढ़ो। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, हाँ कहाँ की तरफ बढ़े? कमाल की तरफ बढ़े और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डाले। और खुदा, गौर करे, और खुदा चाहे तो हम यही, आमीन, दोनों हाथ उठाकर आमीन आमीन। खुदा का बंदा बुजुर्ग पालूस रसूल इन 3 आयात के अंदर बहुत सी बातें कर रहा है, बहुत सी ऐसी बातों से हमें आगाह कर रहा है जिनसे आगाह होना जो है हमारी अव्वल तरजीह होनी चाहिए। अब याद रखें, क्योंकि इन 3 आयात के अंदर बहुत सी बातें हैं, हम इनकी बेसिक बातों पर आज क्या करेंगे? गौर करेंगे। बुजुर्ग पालूस रसूल दर हकीकत हमें यह सिखाना चाहता है कि हम कब तक उन पुरानी ही बातों पर लटके रहेंगे। फिर बात सुन रहे हैं जी? हालेलुया। हम कब तक उन पुरानी ही बातों पर लटके रहेंगे, उन्हीं थामे रखेंगे? छोड़ो, आगे बढ़ो। बहुत से ऐसी बातें हैं, ऐसे काम हैं, ऐसे किरदार हैं जिन पर हमें गौर करने की क्या है? जरूरत है, बेसिक जरूरत है। और याद रखें, पालूस रसूल ही फरमाता है कि वक्त के हिसाब से तो तुम्हें क्या होना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए। लेकिन हालत यह है कि तुम दूध पीने के क्या हो? मुश्ताक हो। और दूध कौन पीता है? बच्चे। दूध कौन पीते हैं? बड़े जो है वो खुराक खाते हैं, सख्त खुराक खाते हैं, वो दूध नहीं पीते। अब याद रखें, बुजुर्ग पालूस रसूल इसी बात पर हमारी तवज्जो लेकर जाना चाहता है कि हम कब तक बच्चे ही रहेंगे, हम कब तक दूध के हाजतमंद रहेंगे, दूध के मुंतज़िर रहेंगे, दूध की तलाश में रहेंगे और दूध के मुतलाशी बने रहेंगे। हम बड़े कब होंगे, दाना कब होंगे? क्योंकि अभी तक हमने दनाई नजर नहीं आई। पालूस रसूल जो है इन्हीं बातों की तरफ हमारी तवज्जो अब गौर करेंगे। तो याद रखें, हमें से हर बंदा ये कहेगा कि नहीं जी मैं बड़ा बढ़ावा, मैं बड़ा दयानतदार। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमें से हर एक शख्स जो है एक मसीही खानदान के अंदर पैदा हुआ और इब्तदाई दिनों से ही हमने मसीह की तालीम को हासिल किया है। इब्तदाई दिनों से हमने यीशु के बारे में जाना है। इब्तदाई दिनों से ही हमने खुदा के कलाम को समझा और पहचाना है। लेकिन याद रखें, आज भी
जब जिंदगी के दौरान कमर की दर्द या कोई और मसाइल पैदा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी एक पादरी को तो कभी दूसरे पादरी को, कभी एक चर्च कभी दूसरे चर्च, फिर तीसरे चर्च, फिर चौथे चर्च। पौलुस रसूल ये कहना चाहता है कि तुम बड़े कब होगे, तुम दूध को कब छोड़ोगे, तुम गज़ा को कब पहुंचाओगे। को कि हम मसीही खानदानों के बैकग्राउंड रखते हैं और आज भी आपने देखा होगा कि कहीं पर इश्तिहार लगता है या फ्लैक्स बनती है तो वहां पर लिखा जाता है कि मुफ्त शिफा। क्या जी? असल ये शिफा वाकई मुफ्त है? नहीं, इसकी कीमत अदा की है, यीशु मसीह ने इसकी कीमत अदा की गई है। और हम फिर क्या करते हैं, हम गोरे का आने का इंतजार करते हैं। गोरा आएगा, सिर पे हाथ रखेगा, दुआ करेगा, फिर मक्की पावागी। हम अपनी कहानत के इंतजार और उसकी तैयारी नहीं करते, हम गोरे का इंतजार करते हैं कि गोरा आएगा। और खास तौर पर उससे क्या करवाते हैं, पानी पर दुआ करवाते हैं, तेल पर दुआ करवाते हैं और फिर उस दुआ वाले तेल को और पानी को खत्म होने नहीं देते कि थोड़ा या कटे तो होर पाता कहना है खत्म। हम अपने उस किरदार को पूरा नहीं कर पाते, अपनी उस कहानत को पूरा नहीं कर पाते। याद रखिए, पौलुस कहता है कि तुम कब तक क्या बने रहोगे, बच्चे बने रहोगे, बड़े कब होगे। और पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में यही बात हम पर जाहिर करता है कि छोड़ो उन बातों को, अब आगे भी तो बढ़ो। आपने अक्सर चर्चिस में, दूसरा पॉइंट, अक्सर चर्चिस में आपने देखा होगा जब पासवान आता है तो वो कहता है जिस जिसने दुआ करवानी है अपने कदमों पर खड़े हो। खड़े होते हैं कि नहीं? अच्छा, वहां पर क्या होता है कि पादरी कहता है जहां जहां पर हाथ रखना है वहां वहां पर हाथ, कुछ सर पर रखते हैं, कुछ पर जहां पर दर्द होती है वहां पर वो अपना हाथ रखते हैं। अब जब घोड़ा ये कह रहा है तौबा करो, तौबा कर रहे हैं। घोड़ा कह रहा है बपतिस्मा लो, तो हम क्या लेते हैं? जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि आज से 15 साल पहले मैंने क्या की थी, आज से 10 साल पहले मैंने क्या की थी, आज से 4 साल पहले मैंने क्या की थी, फिर की तरह। ये बच्चे होने की निशानी है। आप अभी तक बालक नहीं हुए, ये अभी तक बच्चे होने की निशानी है। क्योंकि नादान आदमी, नादान बच्चे बार बार एक ही काम करते हैं और दाना आदमी बार बार एक काम, और अगर दाना आदमी बार बार एक काम करता है तो बाइबल हमें सिखाती है कि फिर वो एलानिया यीशु को क्या करता है, मसलूब करता है। एलानिया यीशु को अधिक गोरे वाल देख रहे हैं ते अपनी बेसिक गल्लां की कर रहे हैं, भूल जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप ना देखें, खुदा ने बहुत से बड़े बड़े काम करता है, लेकिन अपनी बेसिक बातों को याद रखें। इस बात को हमेशा अपनी जिंदगी में रखें कि मैं क्या हूं, मसीह में मेरी पहचान क्या है, मसीह में मेरी शनाख्त क्या है, मसीह ने मेरे लिए कफारा दिया है, मैं नजात याफ्ताब हूं या नहीं हूं, मैं मसीह को कबूल कर चुका हूं या नहीं हूं। इस
बात को जरा समझने की कोशिश करें। यही वजह है। और तीसरी आयत में लिखी कि खुदा करे कि हम ऐसा ही करें, खुदा करे हम ऐसा करें। इसका मतलब है, याद रखें, पौलुस रसूल पर डाउट है। उसे क्या है? डाउट है। आज भी देखें हमारा मुआशरा जो है, ये पिछले दिनों, हालांकि वो मेरे जानने वाले बड़े अच्छे, वो एक बबासी लेकर आए। क्या लेकर आए? पूरी वर्षी मगरदौड़ पे। मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप जाए जहां मर्जी, लेकिन इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। आपका मुकाम क्या है? आपका लेवल क्या है? आप किस कदर खुदा को कबूल कर चुके? डरा आदमी कभी भी अपनी सरजमीन को छोड़ता? अच्छा, कभी आपने ये कोशिश की है कि बाहर के इलाकों से आपके इलाके में लोग आए? हाँ जी, मेरी बात को जरूर, आपने कभी ये कोशिश की है कि बाहर के इलाकों से आपके इलाके में लोग आए? नहीं आते। पता क्यों नहीं आते? क्योंकि आप कमजोर हैं। ये सच्चाई है, आप कमजोर हैं। बाहर वाले आपसे जोरावर है, उनका ईमान बड़ा है, वो दुआ में ज्यादा वक्त बिताते हैं। हमारा ईमान कमजोर है। इसलिए याद रखें, पौलुस रसूल ये बात हम तक पहुंचाना चाहता है कि खुदा करे कि हम ऐसा ही करें। इसलिए मेरे जीजो, हमने बच्चे ही नहीं बने रहना, बल्कि बड़े भी होना है। आमीन। आइए प्लेस करो। हालेलुया।